को करामत बता दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आका हुसैन ने अपने वालिद के साथ जंगें लड़ी थी, वो जंग के तरीके जानते थे, वो जंग के हालात जानते थे, वो जंग लश्कर देख करके समझ जाते थे कि ये किस करवट जाने वाला है। आका हुसैन ने जो मेन खेमा था अजवाज का और मस्तूरात का, उस खेमे के चारों तरफ से खंदक खुदवाई और खंदक खुदवाने के बाद उसमें आग लगवा दी और एक रास्ता छोड़ा आने जाने के लिए, ताकि कोई दुश्मन पीछे से आकर के खेमे पे हमला ना कर दे। आका हुसैन के पास एक यजीदी घोड़ा दौड़ा के आया, बोला हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा ली माज़अल्लाह। आका हुसैन के हाथ उठ गए दुआ के लिए, ए अल्लाह इसे आग का अजाब दे दे। इतनी दुआ करना थी हुसैन की, अभी हाथ चेहरे पर नहीं आए थे, उसका घोड़ा बिदका और उसका पैर जीन में फंस गया। घोड़ा ले जा करके उसी आग में डाल देता है और वो यजीदी वहीं जल करके राख हो जाता है। यजीदी आया और आकर के कहने लगा, हुसैन नहरे फुरात का पानी देख रहे हो कैसे मौजे मार रहा है, कैसे लहरें मार रहा है। परिंदे पिए उन्हें इजाजत है, जानवर पिए उन्हें इजाजत है, दरिंदे पिए उन्हें इजाजत है, तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं आने देंगे। ये कौन सी नहरे फुरात है? ये वही नहरे फुरात है जब मौला अली शेर खुदा खलीफा थे। तो आप देखो कूफे में आपका दारुल खिलाफा था, मौला अली शेर खुदा के पास कूफे के लोग आए, बोले हुजूर फुरात का पानी बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी ज्यादा बढ़ जाए, उसमें सैलाब आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी कूफे तक पहुंच जाए, हुजूर कुछ कीजिए। मौला अली ने इमाम हसन को साथ में लिया, मौला अली ने इमाम हुसैन को साथ में लिया और अपना असा हाथ में लेते हैं, नहरे फुरात के करीब जाकर के अपना असा नहरे फुरात की तरफ करके कहते हैं, मौला अली ए फुरात के पानी कम हो जा। इतना कहना था मौला अली शेर खुदा का, फुरात का पानी कम हो गया। आपने फरमाया इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर और कम कर दीजिए। आपने फिर असे का इशारा करके कहा ए पानी कम हो जा, पानी और कम हो गया फुरात का। फिर कहा अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर अभी और कम कर दीजिए। मौला अली ने अपना असे का इशारा करके फरमाया ए फुरात के पानी कम हो जा। फुरात का पानी नीचे चला गया। फरमाया अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हाँ इतना ठीक है। देखो मौला अली शेर खुदा ने अपने बेटे इमाम हसन को साथ लिया है, इमाम हुसैन को साथ लिया है और फुरात के किनारे पे फुरात का पानी नीचे करके अपने बेटे हुसैन को बता दिया, ऐ मेरे बेटे हुसैन इस फुरात के ऊपर कल भी तेरे बाबा का कब्जा था, आज भी तेरे बाबा का कब्जा है और कयामत तक तेरे बाबा का कब्जा रहेगा। और दुनिया ने देख लिया वो 22,000 यजीदियों का कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए फुरात के पानी पर था। उसके बाद से आप देख लो कल भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, आज भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, कयामत तक हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर रहेगा। वो 22,000 यजीदियों की कब्र आपको करबला के मैदान में ढूंढे से नहीं मिलेगी और 72 हुसैनियों के मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके नहरे फुरात के किनारे पर यही पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत भाई फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो नहरे फुरात पर कल भी मेरे हुसैन का कब्जा था, आज भी मेरे हुसैन का कब्जा है और सुबह कयामत तक मेरे हुसैन का कब्जा रहेगा। आओ जरा देखो तारीख उठा करके। उसने कहा हुसैन एक कतरा भी तुम्हारे खेमे में पानी का पहुंचने नहीं देंगे। मेरे आका इमाम हुसैन ने हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला इसे प्यासा मार दे। इतनी दुआ करना थी कि उसका घोड़ा बिद का पैर जीन में फंसा। पूरे मैदान करबला में लेके घोड़ा भागता रहा। वो अल अतश
अतश, अल अतश की आवाज लगा रहा था, प्यास प्यास, मुझे प्यास लगी है। यजीदी मशकीज़ें लेकर उसकी तरफ दौड़े, पूरे पूरे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए, एक कतरा भी पानी का उसके हल्क में नहीं गया और वो ऐसे ही प्यासा पैर रगड़ करके मर गया। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। देख लो मैदान करबला में, हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। आज का बदअकीदा कहता है हुसैन अगर मालिक मुख्तार होते तो उनके बच्चे पानी के लिए तरसते रहे, उनके बच्चे प्यास से तड़पते रहे, वो पानी अपने खेमे वालों को क्यों नहीं पिला पाए? अरे जालिम, तुझे क्या पता, ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी जात है। हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों की शान देख लो, जिसे दुनिया वाले गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। पानी करबला में भी बंद है, पानी अजमेर में भी बंद है, वहां नवासे रसूल है, यहाँ अताए रसूल है। जब गरीब नवाज पे पानी बंद किया गया, हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, हुसैन ने साबित कदमी दिखाई, और जब गरीब नवाज पे बंद किया गया तो फरमाया मुरीद से जा एक कांसा लेकर के जा और पानी लेकर के आ अना सागर का। जब मुरीद पहुंचा कहा एक कांसा भर ले, कहा भर लो। जब कांसे को लगाया तो पूरे अना सागर का पानी उस प्याले के अंदर आ गया। पानी लेकर के मुरीद गरीब नवाज के पास आ गया। गरीब नवाज ने दुनिया वालों को बता दिया, देख लो मेरा बाबा मैदान करबला में मजबूर नहीं था बल्कि मुख्तार था। अरे जब उनके बेटों के बेटों की शान का ये आलम है कि पानी को अपने पास बुला सकते हैं, तो करबला में हुसैन की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल करबला के मैदान से हुआ, जवाब अजमेर में दिया जा रहा है। गरीब नवाज ने कैसा जवाब दिया है? आप कहोगे कि हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई? हुसैन चाहते तो नहर फुरात को अपने खेमे में बुला लेते, करामत क्यों नहीं दिखाई? तो सुनो ऐ टापर सरवा वालों, करामत किसे दिखाई जाती है? हुसैन का जो मुकाबला था वो इनसे था, दाढ़ी टोपी वालों से था, और जब दाढ़ी टोपी वालों से मुकाबला होता है तो करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत दिखाई जाती है। और गरीब नवाज का मुकाबला इनसे था, इसलिए गरीब नवाज ने करामत दिखा करके, आओ करामत देखो पढ़ो कलमा, करामत देखो पढ़ो कलमा। इसलिए गरीब नवाज ने पानी अपने पास बुला करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि मेरा बाबा करबला के मैदान में मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार था। और फारूक मदनापुरी ने कहा, पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन मजबूर का नाम नहीं, हुसैन मुख्तार का नाम है। मैदान करबला में जब जंग के तरीके शुरू होते हैं, 9 मुहर्रम को लोग लश्कर लेकर आ गए यजीद की तरफ से। वो आए, अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि हम आ गए लड़ने के लिए। आका हुसैन ने फरमाया, क्या कोई रात में भी जंग होती है? कहीं रात में भी लड़ाई होती है? ऐसा करो, सुबह फैसला होगा, एक रात की मोहलत और दे दी जाए। यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, चलो और इनकी प्यास में इजाफा हो जाएगा। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत क्यों मांगी थी? ये हमारे लिए दर्स है, हमारे लिए पैगाम है। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत इसलिए मांगी थी कि हुसैन एक रात और अपने रब की इबादत कर ले, एक रात और अपने रब की इबादत करे, और एक रात अपने रब को याद कर ले। आज हम ऐशो आराम में रह के अपने रब को याद नहीं करते। देखो आका हुसैन तलवारों के साए में भी अपने रब को याद कर रहे हैं। आका हुसैन सुबह को जब जंग के तरीके शुरू हुए, कराम आपने शहादतें सुनी हैं, आप सुनते रहते हो, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से आपने सुना, और इलाके में जलसे होते हैं, शहादतें आप सुनते रहते हो। इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊं और अपनी तकरीर को खत्म करूं। आओ जरा देखो मेरे आका इमाम हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर जिसने चलाया था वो अमर इब्ने साद था। ये कौन अमर इब्ने साद है? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है, जो अशराए मुबशरा में से हैं, जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत दी। जो मैदान उहद में
अपने सीने पे तीर रोक रहे थे, आका दुआ कर रहे थे, इरमी या साद फिदा का अबीबा उम्मी, ये साद तीर चलाओ तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। क्या इनकलाबात हैं जमाने के, जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा हुसैन की तरफ तीर चलाता है। हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत जहीर ने जामे शहादत नोश किया, मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया, उनके बाद उनके बेटे ने जामे शहादत नोश किया, हजरत हुर ने जामे शहादत नोश किया। यके बाद दीगर जो आपके दोस्त थे, अजीज थे, अहबाब थे, एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके। 4 लोग बाहर के थे, एक हजरत हुर, एक उनके भाई और एक उनका गुलाम और एक वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी। ये 4 लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया और 18 या 19 घर वाले बताए जाते हैं इमाम हुसैन के। आओ जरा देखो, अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब ये यजीद की बैत करेंगे, क्योंकि औलाद का गम अलग होता है। मेरे आका हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में आया, जिसे दुनिया हजरत अली अकबर के नाम से जानती है। हजरत सकीना ने कहा, ए चचा अब्बास, आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, मुझे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे, ए मेरे चचा पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, तलवार हाथ में ली, चलने लगे तो हजरत इमाम हुसैन ने रोक लिया, ए मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे लश्कर के सिपे सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। हजरत अब्बास बोले, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बड़ी तेजी के साथ बता के तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर के नहरे फुरात की तरफ पहुंचे और जैसे ही आप नहरे फुरात पर पहुंचे, आपने पानी को मशकीज़े में भरा, चलने लगे तो शिम्र ने ऐलान किया, ए लोगों, एक कतरा भी खेमे में हुसैन के पानी का नहीं पहुंचना चाहिए, वरना नतीजा कहरे जुलजलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से तीर चलने शुरू हो गए। हजरत अब्बास का दाहिना बाजू एक शकी की तलवार से कलम हो गया, बाया बाजू भी आपका कलम हो गया। मशकीज़े के तस्मे को दांतों से दबा लिया था। नजर थी उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही थी। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ा के आना चाह रहे थे कि चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, आवाज लगाई, या आखी अदरिकनी, ए मेरे भाई हुसैन, आपका भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई अब्बास को संभालिए। हुसैन के कानों में जब आवाज पहुंची, आप घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। जवान भाई के जिस्म पे नजर पड़ी आका हुसैन की, तड़प गए, मेरे हुसैन, मेरे भाई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपे सालार कौन होगा। हजरत अब्बास की चंद सांसें हैं, बोले, भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। हजरत अब्बास को उठाया मेरे हुसैन ने, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन ने पूरी जिंदगी की ताकत इकट्ठा कर ली हो। हजरत अब्बास को लाके सकीना के सामने लिटाया, ए मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं, बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। हजरत अब्बास के सकीना सामने बैठी है, अपने सर को हिला के कहती है, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। मेरे आका इमाम हुसैन ने बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, तब मेरा हुसैन सोचता है, अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूं। आका हुसैन ने अपनी बहन जैनब से कहा, ए मेरी बहन जैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवार
तलवारें चलते देखे तो सब्र करना। आका हुसैन अपनी बीबी शहरबानों को सब्र की वसीयत फरमाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। बेटी से कहा मेरी बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत की शकीकी है हुकूमत। हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। ये मेरे आका इमाम हुसैन है, मैदान करबला में आए, इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया, फिर उसके बाद तलवार उठाई, कई बहादुरों को जहन्नम में पहुंचाया। हुसैन की तलवार थी, एक करवा टापर वालों, हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही थी, साइका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे जैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई जो हुसैन की तलवार रुक नहीं रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी, जैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, वो हुसैन तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, पर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है। हुसैन के मानने वालों, आज इस पैगाम प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर जाओ कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी सजदा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन के सच्चे गुलाम बन के दिखाओ, हुसैन के सच्चे आशिक बन के दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन से मोहब्बत का दावा करो और नमाजें छोड़ते रहो। इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर शराबे पीते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर जुआ खेलते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर दूसरों का हक मारते रहो। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में से एक पैगाम हमको देकर जा रहे हैं कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, रब की इबादत मत छोड़ना। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। हुसैन करबला के मैदान से आखिरी सजदा करके गए और क्या पैगाम दे करके गए। हुसैन जब अपने घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन जैसे ही सजदे में पहुंचे, सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया गया। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज में जब सजदे में जाता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। क्यों कुर्ब मिलता है? इसलिए कुर्ब मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में जाकर के अपने नाना के नाम की तस्वीर बन गए। नबी ने फरमाया हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और शहादत के बाद मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसीलिए कयामत तक यही सदा आती रहेगी, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन
तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए जो सरकटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इमाम हुसैन की शहादत तक मैंने बयान कर दिया, कभी मौका मिला इसके आगे का बयान करूंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे अर्ज करने में गलती हो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही टापर सरवा वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम। सुल्तान जिसने ला कर दिया है खुदा का कलाम, जिसका आला है रुतबा है आला मकाम, जिसका आला है रुतबा है आला मकाम। झूम कर हमें पढ़े उन पर क्यों ना सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों। डूबा सूरज किसी ने भी फेरा नहीं, कोई मिसले यदुल्ला भी देखा नहीं। जिसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। ऐसे बाजू की क़ुव्वत पे लाखों सलाम। ऐसे बाजू की क़ुव्वत पे लाखों। नफ्सी नफ्सी का होगा क़यामत में शोर, जब चलेगा किसी पे किसी का ना जोर। उनके हाथों में होगी शफ़ाअत की डोर। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। भेज सब उनकी शौकत पे लाखों।
मुर्शिदी शाह अहमद रजा खां रजा, फैजिया बेकमालाते हसन रजा, साथ अख्तर भी हो ज़मज़मा खां रजा, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहे मतला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत ला। आया साइल तो मुँह का निवाला दिया, नजरे अल्ताफ डाली गनी कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सूप बेखुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नूरम मिन नूरिल्लाह, या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला सर शाम से लेकर अब तक जो कुछ भी पढ़ा गया, ना तो मनक़बत पढ़ी गई, तकरीर की गई, तकरीरों के दरमियान कुरान करीम की तिलावत, अहादीस मुबारक पढ़ी गई। मौला ज़ाकिरीन के जिक्र करने में, सामीन के सुनने में कोई गलती हो